60 साल अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दिए। काफी कुर्बानी मैंने दी है, अपने भाई को दिया, अपना बाप का जनाजा नहीं पढ़ सका, अपने बाप को चेहरा नहीं दे सका। मेरी माँ जम्मू में तड़प तड़प के मर गई, लेकिन मैंने इस जमात को नहीं छोड़ा। अब जब मैंने इस जमात के वो चेहरे इस जमात में आ गए जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की पता ही नहीं है, जिनको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का पता ही नहीं है, कल तक वो आला ओहदों पर सरकारी मुलाजिम थे, आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस आए और वर्करों के साथ तरक्की हुई। इस करके मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कहा। मुझे इज्जत है फारूक अब्दुल्ला साहब, लेकिन उसने अपने बेटे के लिए तंजीम को खत्म किया। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का उस काबिल नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर को तौर तरीके होने चाहिए, वो उमर अब्दुल्ला में है नहीं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला का बेटा है। इस करके अगर वो नाअहल भी है, क्या वो हुकूमत नहीं छोड़ सकते थे? उस वक्त जब 13 जुलाई को उसके एक सब इंस्पेक्टर ने धक्के देकर बाहर फेंका, तो कुर्सी को लात मारनी चाहिए थी। इस कुर्सी पर बाबा कौम शेर कश्मीर बैठे थे, इस कुर्सी पर मरहूम गुलाम अहमद बख्शी बैठा है, इस कुर्सी पर मरहूम साजिद साहब बैठा है, कासिम साहब बैठा है, पीर शमसुद्दीन बैठा है, काफी लोग इस कुर्सी। लेकिन कुर्सी जब गुलाम मोहम्मद शाह साहब वजीर आला थे, जब वो अपने कमरे से निकलते तो आयत से जितने भी अफसर होते थे वो थर थर आ रहे थे। लिहाजा मेरी गुजारिश है, मैं उमर साहब के काम से मुतमईन नहीं हुआ हूँ, और इन्होंने मुझे किस बात पर वो मैंने वजाहत में भी कहा, मैंने इसी करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद किया। बुनियादी मेंबरशिप से मैंने अपने आप को खारिज किया वहाँ, और अपनी पार्टी ज्वाइन की। जनाब अल्ताफ साहब के ख्यालात, इसको जज्बा है कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करूं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ करूं। किसी चीज़ की उसको ज़रूरत है नहीं, इक़्तिदार इसको ज़रूरत है। लिहाजा मैंने यही मुनासिब समझा मैं अपनी पार्टी ज्वाइन करूं, ताकि मैं भी लोगों की खिदमत कर सकूं। आपने अभी बात की, मैंने वर्किंग कमेटी में ये कहा, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो मिस्टर अब्दुल रहीम रासर ने बनाया, वो हम इलेक्शन मैनिफेस्टो लोगों को नहीं दे पाएंगे। हम यूटी में है, ये रियासत नहीं है, ये यूटी है। हम ये चीजें उस पर इनको गुस्सा आया। मैंने कहा 370 जो आप कह रहे हैं कि वापस लाएंगे, नहीं ला सकते। स्टेटहुड आप वापस नहीं ला सकते हो। स्टेटहुड तो मामूली मसला है। वजीर आज़म ने वादा किया, होम मिनिस्टर ने वादा नहीं देते। उनका जो मकसद है, अब इधर मुखालफत उनकी करते, उधर उनके साथ इकट्ठे होते हैं। मेरे कहने का मकसद है, जो भी इन्होंने लोगों के सामने बातें रखी है, वो बातें सारी झूठी साबित हुई है, और लोगों को अब पता चला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी एक मजबूत जमात थी, वो जमात अब रही नहीं। उसमें किराएदार आए हैं जो उस घर को बर्बाद करके भाग जाए।